ज़्यादा नीचे नहीं जाओ, वहीं करो। इधर आइए, इधर आइए, इधर वीडियो इधर से आ नहीं रही है, सूरज की रोशनियाँ पड़ रही है ना। इधर आइए, हाँ इधर आइए। हाँ ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब बनाइए, अब डुबकी लगाइए। निकल रहा है। ये सब चीज़ें हमें अपने क्वालिटी सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए किया जाता है। और इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रोग्राम्स भी करते हैं। जैसे हमारा क्वालिटी मंथ होता है मंथ ऑफ नवंबर में, और हम लोग सेफ्टी वीक भी करते हैं। तो सेफ्टी वीक में हमारा बेसिकली जो हमारा मेन ध्येय रहता है वो सेफ्टी से रिलेटेड रहता है। क्योंकि सेफ्टी वीक में अगर हम सेफ्टी पे फोकस नहीं करें और खाली क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें तो वो भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब हमारे एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। अगर सेफ्टी हमारा सही रहेगा और एक्सीडेंट हमारे कम होंगे तो हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। क्योंकि ये सारे डिपेंडेंट हैं हमारे मैन पे एंड प्रोसेस पे। अगर प्रोसेस में हमारा मैन पावर ही नहीं रहेगा तो काम मेरा कैसे होगा। तो इसलिए ये सारे चीज़ मिला करके ही हम लोग एक प्रोसेस और सिस्टम डेवलप करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तरीके से निकले और सही निकले। हमारा प्रोडक्ट हमें से हमें याद दिलाता है कि हमको किस तरह से काम करना है, और हमारा जो डायरेक्शन है और हमारा जो मिशन और विज़न है किस एरिया में जा रहा है। तो हमारी हमारी जो कंपनी है वो है रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड, जो बेसिकली रेलवे के लिए काम करती है और रेलवे का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती है। ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारा बोगी फ्रेम है, बुलस्टर है, साइड वॉल है, सेंट्रल अंडर फ्रेम है, एंड देन हमारा एक्सवेटर अटैचमेंट है, जो हम लोग टाटा हिटाची और जेसीबी जैसी एमएनसी कंपनियों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हमारे प्रोडक्ट को और प्रोडक्टिविटी को रोबस्ट करती है। और ये सारे टूल्स हमें से हमें यूज करना चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो और सही प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक पहुंच सके। चेक शीट जनरली हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, वो चेक शीट हमारा
डे टू डे बेसिस में जो हम लोग चेक शीट यूज करते हैं, यानी कि डायमेंशन शीट, वो तो हमारा एक शीट है। लेकिन हमारे हमारे तरफ से अगर कुछ कमी रह जाता है और कस्टमर एंड में कुछ गलतियाँ चल जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक डाटा शीट मेंटेन करते हैं, या फिर हम लोग मैन पावर बेसिस पे कुछ शिफ्ट लॉगबुक बनाते हैं, ताकि उस डिफेक्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकें। दूसरा होता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हमारा जो होता है वो डिफेक्ट्स डाटा को कैप्चरिंग के लिए किया जाता है। जैसे हमारा डिफेक्ट्स 7 तरह का आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे डाटा शीट में एक मेंटेन करें, 1 2 3 4 डॉट डैश डैश 7। तो इसमें हमारा एक बेसिकली डाटा शीट मेंटेन होता है, जो हमको दर्शाता है कि कौन सा डिफेक्ट मेरा ऊपर जा रहा है, कौन सा डिफेक्ट मेरा नीचे जा रहा है। और उसके आधार पे हम लोग पैरेटो ग्राफ बनाते हैं। पैरेटो ग्राफ क्या होता है, जो डिफेक्ट्स हमारा ज़्यादा रहता है उसको हम लोग पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, और उस डिफेक्ट पर वो डिफेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा मेन पावर Dame un círculo de magia, algo que se lleve la razón. Sos el viento en las mañanas, sos el aire de mi corazón. A jugársela una vez y ya, a saltar sin red de contención. Lo que venga, que se venga ya, y que sea más que vos y yo. Date tiempo para respirar, date aire para estar en vos. Y si no hay nada y no hay palabras, crea un mundo en tu imaginación. Caminando ya vas a llegar, solo vos sabrás cuándo pasó. Sos la pluma que se
1 राउंड होता है, 2 राउंड, 3 राउंड, इस तरह से वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग जब मेरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग थोड़ी देर यानी कि 2 to 3 मिनट्स उसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर उसको डिसमेंटल किया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस यानी नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं। उसके बाद उसमें विजुअल पॉइंट देखा जाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले रिवर्क कर देते हैं एज पर द विजुअल परसेप्शन। उसके बाद उसमें एक डीपी टेस्ट होता है जो एनडीटी के तहत आता है। इन द एनडीटी सेंस डीपी टेस्ट कैरिड आउट विथ 3 लिक्विड्स, वन रिमूवर, सेकेंड रेड डाई पेनिट्रेंट एंड थर्ड डेवलपर। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट रहता है वेल्डिंग का तो वो दिख जाता है, अगर नहीं रखता है तो नहीं दिखता है। उसके बाद वो फाइनल असेंबली में जाने के बाद उसका इंस्पेक्शन हो जाता है एंड देन रेडी फॉर डिस्पैच। ये कस्टमर एंड में जाने के बाद जब वो गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें अगर कुछ क्रैक जनरेट होता है, क्रैक जनरेट कहाँ से हो सकता है? वेल्डिंग एरिया से हो सकता है। वेल्डिंग एरिया में अगर थोड़ा सा भी क्रैक दिखे तो दैट मीन्स वहाँ वेल्डिंग का फॉल्ट है, यानी कि उसमें जो फ्यूजन होना था, जो उसमें वेल्ड मेटल था, जो मेरा कंज्यूमेबल मेटल था, वो उसमें फ्यूज नहीं हो पाया है। तो फ्यूज नहीं होने के कारण वो क्रैक जनरेट हो सकता है। तो ये हमारी इतनी जो कहानियाँ मैंने सुनाया इसके पीछे लॉजिक यही था कि वो जो फील्ड फेल्योर हुआ था वो हमारा क्रैक जनरेट हुआ था, जिसके लिए हम लोगों ने एक लॉग बुक बनाया और वो लॉग बुक में हम लोग 7 क्यूसिटल्स का जो चेकशीट होता है वो मेंटेन करने स्टार्ट किया। तो जब मेंटेन करना स्टार्ट किया तब पता चला कि हमारा जो वेल्डर है कभी कभार चेंज भी होता है, और चेंज होने के कारण वो रिकॉर्ड में आ गया। उसके कारण हमारा डिफेक्ट बन सकता है, क्योंकि वो जो वेल्डर है वो स्किल्ड नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, क्योंकि वो वेल्डर जो है वेल क्वालिफाइड वेल्डर यानी कि स्किल्ड वेल्डर की श्रेणी में वो नहीं है। तो इस तरह से उसको सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया, तब पता चला कि हम लोगों ने जो यूज किया था वो नॉन स्किल्ड वेल्डर को यूज किया, जिसके कारण वो लेक ऑफ फ्यूजन आया। तो उसके लिए हम लोगों ने एहतियात बरता और जो भी वेल्डर हमारे पास थे, जो ऑपरेटर हमारे पास थे, उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और उसका ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। जब ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तब कहीं जा कर के वो जो हमारा फील्ड फेल्योर का इशू था वो हम लोग का सस्टेनेबिलिटी रहा, और साल भर तक हम लोगों ने नोटिस किया और पाया कि हमारा जो वेल्डर है वो चेंज नहीं होने के कारण हमारा जो फील्ड फेल्योर है वो 0 हो गया है। तो ये सब दोस्तों मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ और ये सब बताने के पीछे लॉजिक क्या है? ये सब बताने के पीछे लॉजिक यही है कि हमें अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। तो मुझे सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्पीकर संजय, नमस्कार।